हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको सामान्य मानसिक योग्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे। यानी कि प्री बीएड एवं डीएलएड एग्जाम में रीजनिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी को हम आपको ट्रिक के साथ सॉल्व करके दिखाने जा रहे हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं है। हम आपको सभी क्वेश्चनों को ट्रिक के साथ बिल्कुल यहाँ पर समझाने जा रहे हैं, जहाँ पर आप सभी क्वेश्चनों को ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम आपको सामान्य मानसिक योग्यता या रीजनिंग से संबंधित टॉप महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करके दिखाने जा रहे हैं, जहां से ही 30 नंबरों के 30 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने वाले हैं। यदि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको 30 नंबरों में 20 नंबर 100% मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सामान्य मानसिक योग्यता से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है निम्न में से कौन अन्य तीन से भिन्न है। ए आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन ए है बकरी, ऑप्शन बी है हिरण, ऑप्शन सी है भैंस, ऑप्शन डी है चीता। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन अन्य तीन से भिन्न है। तो वो फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, चीता। बकरी, हिरण, भैंस ये तीनों एक जैसे हैं, यानी कि ये तीनों एक साथ रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चीता है ये अलग है, ये एक साथ रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। चीता ये जो है वो अन्य तीन यहाँ पर है वो से भिन्न है। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपको सेकंड नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है विलुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पर आपको 2, 3, 5, 8, 12, 17 दिया गया है। तो इन डैश या फिर खाली स्थान जगह में इन चारों ऑप्शनों में से क्या आएगा वो आपको बताना है। तो चलिए अब हम पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर जो 2, 3, 5, 8, 12 आया हुआ है वो किस प्रकार से आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर 2 के बाद 3 आया हुआ है, जो एक कदम आ गया है, यानी कि उसमें 1 जोड़ा गया है तो 2 में 3 हुआ है। फिर उसी प्रकार यहाँ पर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो गया है। 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो 5 हो गया है। 5 में हम 3 जोड़ेंगे तो 8 हुआ है। 8 में हम 4 जोड़ेंगे तो 12 हो गया है। 12 में हम 5 जोड़ेंगे तो 17 हुआ है। तो यहाँ पर क्रम जो है वो देखिए लगातार बढ़ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। तो आगे भी आएगा वो भी आपको पता है 6 ही आएगा। निश्चित बेसिक सी बात है, यहाँ पर जो क्रम है वो बढ़ रहा है तो आगे जो आएगा वो 6 आएगा। तो यहाँ पर है 17। तो 17 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23। तो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा 23। तो 23 देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो हाँ, यही ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट है, क्योंकि 6 जोड़ने पर जो है वो 23 आ रहा है। तो यही इसका करेक्ट है, जिसे हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल शॉर्ट में समझा दिए हैं। एंड यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा थर्ड नंबर में, एक रात्रि भोज पार्टी में मछली और मांस दोनों परोसा गया। कुछ ने केवल मछली और कुछ ने केवल मांस लिया। कुछ शाकाहारियों ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, बाकी ने मछली और मांस दोनों को स्वीकार किया। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन और एक सही ढंग से इस स्थिति को दर्शाए। यानी कि फ्रेंड्स, हम आपको बता दें एक रात के समय में वहाँ पर पार्टी हो रही है, तो कुछ ने वहाँ पर मछली लिया, कुछ ने मांस, इस तरह परोसा गया। तो कुछ शाकाहारी थे, उन्होंने कोई भी नहीं लिया, और कुछ दोनों को ही स्वीकार किया गया। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा जो स्ट्रक्चर बनता है वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक रात्रि यहाँ पर भोज चल रहा है जहाँ पर कुछ ने मछली और मांस दोनों परोसा, यानी कि ये जो है मछली और मांस दोनों परोसा। तो यहाँ पर जो शाकाहारी थे वो कुछ भी स्वीकार नहीं किए। तो इस तरह जो फ्रेंड्स हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, निम्न में से कौन सा चित्र गुलाब, गेंदा और फूल के मध्य संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर आपको 4 स्ट्रक्चर दिया गया है और बताना है कि कौन जो है वो गुलाब, गेंदा और फूल के मध्य संबंध जो है वो दर्शाता है। तो आप लोगों को पता ही है फूल, दोनों ही फूल है, गुलाब भी फूल है, गेंदा भी फूल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में है फूल। यहाँ पर जो एक सर्कल है उसको मान लिया जाए, हम फूल मान लेते हैं, जिसके अंदर गुलाब भी फूल है और गेंदा भी फूल है। तो गुलाब भी ये फूल है और गेंदा भी फूल है। तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट है। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट 5 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, फिर से विलुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पर है 2, 3, 4, 9, 8, 27, 16 और क्वेश्चन मार्क का यहाँ पर लगा है। तो इनमें कौन से इन चारों ऑप्शन में से आएगा वो आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो कैसे कैसे आया है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको टाइप करके यहाँ से बता देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर हमने क्वेश्चन को लिख लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इनमें से ये जो शब्द है वो कैसे कैसे आया। तो यहाँ पर है 2 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 4 आते हैं, और 3 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 9 आते हैं। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर जो है वो 8 में 8 गुणित 2 करते हैं, यहाँ पर जो है वो 2 गुणित हम 4 करेंगे
तो कितना आएगा 2 चौक 8 ये आ गया। और इसी प्रकार हम 3 गुणित 9 करते हैं तो 9 तिया 27 यहाँ पर ये आ गया। और इसी प्रकार बच रहे जो लास्ट में 16, तो 16 कैसे आया, तो यहाँ से हम आपको बता दें 16 ये आया जो है वो यहाँ पर है 8 गुणित 2 करेंगे तो 8 के 8 8 गुणित 16 ये करेक्ट आ गया। तो ये कैसे यहाँ पर है। और उसी प्रकार 27 का हम गुणा करेंगे 3 से, 27 से कम 27। इस तरह अगर आप गुणा करेंगे तो 27 दिया होता है 81। तो फ्रेंड्स 81 कौन से नंबर पे है, ऑप्शन नंबर सी 81 नंबर पे है। यही इसका करेक्ट आंसर है जो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा। ये देखिए हमने जो कही है सबसे पहले यहाँ पर गुणा हुआ है। तो चलिए एक बार हम आपको इसे अच्छे से और रीड करके बता देते हैं। तो उसके लिए आप हमारे जो वीडियो है उसको आगे स्किप कर लीजिएगा, या फिर आप समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप थोड़ा आगे पीछे बढ़ा के आप इस वीडियो को देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, जहाँ पर है भिन्न को चुने, यानी कि हमने आपको जो पहले क्वेश्चन बताए हुए थे जहाँ पर आपको भेड़ बकरी चीता वीता इस तरह जो क्वेश्चन था उनमें आपको अलग को चुनना था, लेकिन उसी तरह यहाँ पर आपको फिर से अलग जो है उसको चुनना है। भोपाल, चंडीगढ़, जयपुर, पटना, तो इसमें जो भिन्न हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़। भोपाल, जयपुर, पटना ये तीनों ही सेम टाइप हो जाएगा और जो चंडीगढ़ है वो यहाँ पर अलग हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जहाँ पर है निर्देश दिया हुआ है प्रश्न संख्या 12 और 13 के लिए निम्नलिखित चित्र को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यानी कि जो यहाँ पर आपको प्रश्न 12 दिया गया है और प्रश्न यहाँ पर 13 दिया गया है, तो ये प्रश्न 12 और 13 दोनों के लिए ही आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से रीड करना है। उसके पश्चात यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेंगे इनको आपको सॉल्व करते हुए जाना है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर है शिक्षित, ये गोलाकार सर्कल जो है वो शिक्षित है और इस पर त्रिभुजाकार जो है वो ग्रामीण है और यहाँ पर चार कोर जो है वो बेरोजगार है। तो ये कौन से जो क्वेश्चन को फाइंड करता है, कौन से ऑप्शन को फाइंड करता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है कौन सा जो क्षेत्र है वो यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा क्षेत्र शिक्षित ग्रामीण जो बेरोजगार नहीं है को दर्शाता है। यानी कि शिक्षित को कौन दर्शा रहा है, जो है वो ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एफ दर्शा रहा है। यानी कि जो यहाँ पर एफ वाला सेक्शन है वो ग्रामीण को दर्शा रहा है। तो पूछा गया है इसमें ग्रामीण जो बेरोजगार नहीं है को कौन दर्शा रहा है, तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर सिर्फ पूछा गया है ग्रामीण को कौन दर्शा रहा है, तो ये ग्रामीण है। तो ग्रामीण कौन से, इसमें सर्कल जो त्रिभुज बना का है ये ग्रामीण है। तो ग्रामीण में इन चारों ऑप्शनों में से क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए, तो क्या इसमें ए आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पर लिखा गया है बी, तो क्या इसमें बी आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर एफ, तो एफ जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा। लेकिन आप कहेंगे यहाँ पर डी भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो हम इन दोनों को क्यों नहीं ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स वो जो यहाँ पर डी और ई आ रहा है ये जो चरकोनिया बना है चार कोर वाला, तो ये इसके अंतर्गत बेरोजगार के अंतर्गत आ रहा है, तो इसे हम नहीं लेंगे। सिर्फ यहाँ पर पूछा गया है जो ग्रामीण है, तो ग्रामीण के अंतर्गत सिर्फ यहाँ पर है जो ए आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिलेगा। फिर उसी तरह यहाँ पर आपको 13वें नंबर को भी सॉल्व करना है। कौन सा क्षेत्र शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण को दर्शाता है। तो ऊपर की ओर हमने पढ़े हुए थे ग्रामीण को कौन दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है बेरोजगार को कौन दर्शा रहा है। तो बेरोजगार को दर्शाने वाला जो है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी डी। यानी कि जो यहाँ पर है बेरोजगार ग्रामीण को दर्शाता है, बेरोजगार और ग्रामीण को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर जो सी है, यहाँ पर डी है, ये बेरोजगार के अंतर्गत भी आ रहा है और ग्रामीण के अंतर्गत भी आ रहा है। तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा निम्न में से आकृति में कितने त्रिभुज है। आपको बताना है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया गया है इनमें आपको कितना त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम इसे आपको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज हो गया। और उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा 5 त्रिभुज, 6 त्रिभुज हो गया, 6 त्रिभुज यहाँ से हो गया। फिर उसी तरह यहाँ पर है 7 त्रिभुज, 8 त्रिभुज, फिर है 8 8, फिर हो गया 8 1 8 16 8 24। यहाँ पर हमारे पास आ गए 24। और उसी तरह यहाँ पर आपको और त्रिभुज देखने को मिलेगा। एक यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है इतना और एक यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है। जस्ट अगर उसे हम यहाँ पर 2 हो गए ये फिर जस्ट अगर आप इसका अपोजिट लेंगे तो फिर आपको कुछ इस प्रकार से अलग से त्रिभुज बनने को मिल जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर +2 + 2 कितना हो गया, यहाँ पर
ये हो गया +4, तो 24 + 4 करेंगे तो कितना हो गया 28। तो देख लीजिए 28 कौन वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो 28 नंबर में आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह फ्रेंड्स हमने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिक्षण अभिरुचि, या सॉरी दोस्तों आप कहें तो सामान्य मानसिक योग्यता से संबंधित जो टॉप महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन थे उनको हमने आपको सॉल्व करके दिखा दी है। एंड आपको किस टॉपिक और वीडियो चाहिए प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस टॉपिक पर आपको जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। एंड इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिए हैं और टेलीग्राम के लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जहां पर पूरे सॉल्व के साथ अभी हमने आपको जो यहाँ पर लिंक लिख कर बताए हैं उसी को नोट के सहित हम वहाँ पर डाल दिए हैं, जाइए आप वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाइएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।